नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। एमी ऑर्गेनिक्स के रिजल्ट आ चुके हैं। ज़बरदस्त रिजल्ट था, स्टॉक 15% तक मूव कर गया। लेकिन क्या मेरे लिए या इस चैनल के व्यूअर्स के लिए सरप्राइज़ है? बिल्कुल नहीं। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो देखा था वहाँ कप एंड डेल का फॉर्मेशन हो रहा था, टारगेट उसका पूरा हो गया आज। पहले से ही हमको पता था क्योंकि हम फंडामेंटली ट्रैक कर रहे थे। जब आप फंडामेंटली ट्रैक कर रहे होते हो तो आपको सरप्राइज़ नहीं होता है। हमको पता था किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, किस तरह की फैसिलिटी जो है वो एक्सपैंड हो रही है, ब्राउनफील्ड, ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन सब हम पहले देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखोगे आप अगर 53.1% है। ये देखिए रेवेन्यू है स्पेशलिटी केमिकल्स और एडवांस इमेज। याद रखिए स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर जो वो सेक्टर है जो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ भी स्ट्रगल एमी ऑर्गेनिक्स में देखने को मिल रहा है। आरती इंडस्ट्रीज में जो फॉल आया था वो इसीलिए आया था, स्पेशलिटी केमिकल्स चल नहीं रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा सेगमेंट है एमी ऑर्गेनिक्स का जो एडवांस इमीडिएट यानी एपीआई, बेसिकली ये सीडीएमओ सेगमेंट में करते हैं। अगर आपको सीडीएमओ सेगमेंट नहीं पता तो कॉन्ट्रैक्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मान लीजिए आपको दवा बनानी है, आपके पास फार्मूला है, आपके पास फैसिलिटी नहीं है, आप इनसे कॉन्टैक्ट करिए। ये आपके लिए पर्टिकुलर सॉल्ट का क्या बेसिक वैल्यू रहेगा, किस किस तरह का वैल्यू रहेगा, किस तरह का आपको दवा चाहिए, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग है, ये करते हैं। बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे। जो इनका अंकलेश्वर में जो प्रोजेक्ट था जो जो उसमें एक्सपेंशन भी हुआ था और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए भी उन्होंने नए साइन किया था। सबका रिजल्ट इसमें देखने को मिल रहा है हर सेगमेंट में। पैट में देखिए क्या जंप है। लास्ट ईयर 8.5 था, इस बार 15.2 है। बहुत ही बढ़िया जंप है। चाहे आप ईयर ये अभी क्वार्टरली देख रहे थे, अगर आप ईयर टू ईयर देखोगे यहाँ भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगले क्वार्टर में और भी मिलेगी और जो सेकंड हाफ होगा इस ईयर का फाइनेंशियल वो और भी ज़बरदस्त होगा। ये मैं कैसे कह रहा हूँ? ये मैं नहीं कह रहा, ये इनके जो चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर साहब हैं मिस्टर नरेश पटेल, उनका कहना है। क्या कहना है? 43% से इन्होंने ग्रोथ की है। Q2 FY25 में सीडीएमओ बिजनेस इनका पूरा धुआंधार चल रहा है। इनको पीएमडीए जापान की अथॉरिटी है, वहाँ से भी इनको इन्होंने जो इनका सचिन फैसिलिटी है वहाँ से भी इनको गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस कंप्लायंस की रिपोर्ट मिल चुकी है और भी बेनिफिट करेगा। साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि जो स्पेशलिटी केमिकल है सेगमेंट वो अभी अफेक्टेड है, लेकिन सीडीएमओ बिजनेस ने भी चला रखा है। इसी बेस पे करंट ऑर्डर पाइपलाइन को देखते ही इन्होंने अपनी जो गाइडलाइन है फाइनेंशियल 25 की वो 25 से 30% की कर दी है। जहाँ पर स्पेशलिटी केमिकल्स गिरते हुए नजर आ रहे हैं, ये गाइडेंस बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट को इससे अच्छा और कुछ नहीं लगता। अगर आप इनके दोनों सेगमेंट देखोगे तो मेजॉरिटी 79% जो इनका है एपीआई से बिजनेस आता है, रेवेन्यू आता है, 21% स्पेशलिटी केमिकल से आता है। इसीलिए स्पेशलिटी केमिकल जो डाउन हुआ इससे इनको फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब बैटरी केमिकल्स में भी यानी इलेक्ट्रोलाइट्स में भी आ गया है। लास्ट वीडियो अगर आप याद हो उसमें हमने इनके कॉन्ट्रैक्ट्स देखे थे। 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, गुजरात में 3 है, एक ग्रेटर नोएडा में है और सचिन में अंकलेश्वर में इनका एक्सपेंशन भी हुआ है। सेगमेंट देखोगे आप एपीआईज में तो 550 प्रोडक्ट से भी ज़्यादा बन रहे हैं 5 साल में। 17 प्लस थेरेपेटिक एरियाज हैं। ये ड्रग्स वो होते हैं जो रेगुलर यूज़ होते हैं। क्रॉनिक थेरेपी में 95%। ये भी रिपीटेड ड्रग्स होते हैं, इनकी लगातार ज़रूरत पड़ती है, जो अच्छी बात है और ये मार्केट लीडर है कई सेगमेंट में। स्पेशलिटी केमिकल में देखोगे तो काफ़ी है, इनके सेमीकंडक्टर केमिकल्स बना रहे हैं। बाबा फाइन केमिकल्स का एक्विजिशन के थ्रू हुआ था। अब इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स यानी ये फर्स्ट कंपनी है इंडिया में जो इलेक्ट्रोलाइट्स मैन्युफैक्चरिंग करेगी। बैटरी सेल्स या सेल्स के लिए ज़रूरत होती है, वहाँ पे भी इनका पूरा जोर नहीं आया है। स्पेशलिटी केमिकल्स हमने अभी देखा कैसे स्ट्रगल कर रहा है, बट आएगा। कस्टमर्स देखोगे इनके तो आप इंडिया से भी है, चाइना से भी है, यूरोप से भी है, नॉर्थ अमेरिका से। अगर आप यूरोप से देखोगे ना तो मेजॉरिटी फिनलैंड से आता है। अगर एक्सपोर्ट देखोगे तो 18.6 फिनलैंड से आता है, फिर आता है इटली से, फिर यूएसए से, फिर चाइना से और फिर बाकी सेगमेंट है। तो बाहर गाँव में भी यूरोप से सेगमेंट है, डाइवर्सिफाइड है बहुत ही। कस्टमर बेस अगर आपका डाइवर्सिफाई हो तो एक सेगमेंट अगर एक एरिया एक कॉन्टिनेंट आपका ठीक नहीं चल रहा होता तो दूसरा कॉन्टिनेंट टेक ओवर कर लेता है। और ये मेजॉरिटी अभी भी इनका नॉर्थ अमेरिका यूरोप में फैला हुआ है, तो यहाँ पे जो करेंसी की वैल्यू है वो भी इनको फ़ायदा देती है। स्क्रीन पे रुकिए, पॉज करिए, देखिए कि कौन कौन से इनके एपीआई क्लाइंट्स हैं। चाहे वो सिप्ला और बिंदु आपको पता होगा, डॉक्टर रेड्डीज, मिडास, सन फार्मा, जाइडस, लॉरस, बायर भी पता आपको होगा, लुपिन नहीं पता कोई बात नहीं, आप एक क्विक सेगमेंट में पॉज करके आराम से देख सकते हैं। स्पेशलिटी केमिकल में हिमालय तो है, बेयर भी है और इसके साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज भी है, तो उनके लिए भी ये एपीआई स्पेशलिटी केमिकल्स बना रहे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में देख लेते हैं। 247 करोड़ का सेल किया है। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये सबसे अच्छी बात है, 20% पर आए, हेल्दी मार्जिन है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे 50 करोड़ का है,
अभी तक इन्होंने कभी टच नहीं किया था, 40 की रेंज में भी नहीं पहुंचे थे, सीधा 50 पहुंच गए। नेट प्रॉफिट देखिए 38 करोड़ का है, लास्ट टाइम 17 करोड़ का लॉस है, तो लॉस से प्रॉफिट में आई है, ईपीएस इंप्रूव किया है। और कंपनी के आप इन्वेस्टर्स में भी जाओगे ना, तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी कम है, तो मूवमेंट भी सडन आता है। इसमें आप सबसे देखने वाली बात क्या है कि अब प्रमोटर तो उतना ही है, हल्का सा इंक्रीज किया है एफआईज ने, लेकिन डीआईज का देखिए सीधा 14.8 से 20% पे आ गए, सीधा 6% का जंप, 5 से 6% का जंप लिया है। उसमें भी आप डीआईज करेंगे तो एसबीआई जैसे लार्ज और मिड कैप फंड सीधा 4.32% इन्होंने लिया है। तो क्यूआईपी भी बीच में इसका आया था, जहां तक मुझे ठीक से याद है, तो पब्लिक ने हल्का सा कम किया है, लेकिन डीआईज का पूरा जोर है, वो भी देख रहे हैं इसको। टेक्निकल साइड में आ जाते हैं। टेक्निकल साइड में हमारी पहले भी बहुत सारी ड्राइंग है, तो आप नई ड्राइंग करने का फायदा नहीं, क्योंकि पुरानी ड्राइंग ही हमारी अब तक की जो थी वही काम करेंगी। आज जो मूव था वो बहुत ही वॉल्यूम देखिए उसमें कितनी जबरदस्त थी, 13% का मूव था, एक बार को 15% भी चला गया था, लेकिन ठीक है, 50 डे मार्क के ऊपर आ गया है ये, और 100 डे मार्क, 200 डे मार्क सबके ऊपर पहुंच चुका है। बेसिकली 100 डे मार्क का सपोर्ट लेके ऊपर गया था। लेकिन हमारी पहली स्टडी क्या थी, मुझे अभी भी डेली से बेटर हमेशा की तरह वीकली कैंडल पसंद है। अगर आप वीकली कैंडल में जाओगे तो हमारी साइड ड्राइंग्स दिखाई देगी। लास्ट ड्राइंग क्या थी, या तो आप इसको कप हैंडल मानो, तो उसका टारगेट क्या था, ये टारगेट था, ये पूरा हो चुका है। अगर आपको कप हैंडल नहीं माना था तो आप इसको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की तरह ले सकते थे, सिर्फ टारगेट यही था। लेकिन इससे भी एक बड़ा टारगेट था, जिसका ये टारगेट था, उसको थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो हमको यहाँ मिलेगा देखने के लिए। तो आपकी इमेजिनेशन पर है किस तरह से आप लेते हो, या आप डेली या मंथली या वीकली या मंथली दोनों पे लोगे तो आपको दिखाई देगा। वो क्या था, ये आप इसको एक कप मानो और इसको एक हैंडल, ये इसकी हाइट जो थी यहीं पर थी, और आप देखो ये टारगेट मीट हो चुका है। अब जो ये टारगेट बनाएगा और न्यू टारगेट बनाएगा, जिस तरह से कंपनी का रेवेन्यू गाइडेंस आया है, ज़बरदस्त आया है। अगर आप मंथली बेस पे देखोगे तो ये आपको कप हैंडल जो हमने ड्रॉ किया था, अगर आपको हमारा थंबनेल भी याद हो लास्ट टाइम का, तो कप हैंडल ही था वो। मंथली बेस पे कप हैंडल बनाया, अच्छा ब्रेकआउट आया, टारगेट भी पूरा हो चुका है। लेकिन अब जो ये अपनी जर्नी करेगा वो नई सेगमेंट में करेगा। डेली बेस पे वापस लगा लेते हैं। अब जो इसकी जर्नी होगी नई होगी, न्यू हाइट्स को रीच करेगा। गाइडेंस भी कंपनी ने इंक्रीज कर दी है। अब जो इंक्रीज होगा, अब रेटिंग्स आएंगी जहां ब्रोकरेजेस और एजेंसीज इसको रेट करेंगी। लॉन्ग टर्म बाइंग हो सकता है, याद रखिए, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट में भरपूर है। फंडामेंटली में काफ़ी इसको ट्रैक किया है मैंने, टेक्निकली भी ट्रैक किया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो अपनी एनालिसिस करके डिसीजन लेना, मेरे कहने पे मत आना। वीडियो अच्छी लगी हो, पुरानी नई दोनों एनालिसिस अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हेल्प करिए छोटे चैनल को ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।